वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ो साथी। आज हम बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस भाषा और सामाजिक विज्ञान के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का लक्ष्य उत्तम नागरिक का विकास, सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान, विभिन्न वृत्तियां तथा कौशलों का विकास, वर्तमान को स्पष्ट करना, अपनेपन की भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, परस्पर विलंब की भावना का विकास, वातावरण का ज्ञान, सामाजिक चरित्र का विकास, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास। नेक्स्ट हम देखेंगे लक्ष्य तथा प्राप्त उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य एक सामान्य कथन है, उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायित्व होता है। उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, अतः इसकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ्य विशेषक की विषय वस्तु होती है। लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है, उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता है। यह अवशिष्ट होता है, यह विशिष्ट होता है। यह कक्षा कक्ष की शिक्षक रणनीति को निर्धारित करने में सहायक नहीं है, यह कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीति को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन के शैक्षणिक प्राप्त उद्देश्य। पहला, ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, बौद्धिक योग्यता विकसित करना। तीसरा, व्यवहारिक कौशल या प्रायोगिक कौशल अर्जन करना। चौथा, व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों का विकसित करना। हम देखेंगे विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। पहला, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान। प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को यह ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर पर्याप्त रूप से निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य की क्रियाएं इसी वातावरण के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी, विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को उनके मौलिक साधनों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे सतत प्रयोग से मनुष्य जीवन को संभव बनाया गया है। उन्हें ये ज्ञान देना चाहिए जिससे वे प्रकृति प्रेमी हो सकें। समाज के प्रति अपनत्व भावना का निर्माण। बच्चा घर से स्कूल में आता है, अपने माता पिता तथा परिवार में अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए उसे सामाजिक जीवन के कुछ अनुभव हो चुके होते हैं। इसी अनुभूति को आधार मानते हुए उसे बताना चाहिए कि मनुष्य का सामाजिक जीवन है। समाज परिवार एक तक सीमित नहीं होता। समाज के प्रति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनके पालन से समाज का नहीं बल्कि व्यक्ति का हित निहित है। इस प्रकार बच्चों में समाज के प्रति अपनेपन की भावना का निर्माण होता है। लास्ट हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। पहला, पाठ्य पुस्तक विधि। दूसरा, व्याख्यान या भाषण विधि। तीसरा, समस्या समाधान विधि। चौथा, वाद विवाद विधि। पाँचवा, योजना विधि। छठा, प्रयोगशाला विधि। सातवां, इकाई विधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पढ़ो साथी।